मरते हुए कर्ण को परशुराम ने बताया अर्जुन का सच। दोस्तों, कुरुक्षेत्र का मैदान चारों तरफ से लाल था। वीरों की लाशें चारों तरफ बिखरी हुई थी। सूर्य अस्त होने को था और कर्ण जमीन पर पड़ा जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा था। रथ चक्र में फंसे अपने भाग्य को कोसता वह वीर अब धीरे धीरे मृत्यु के आगोश में जा रहा था। तभी उसके सामने एक दिव्य तेजस्वी ज्योति प्रकट हुई। वो कोई और नहीं बल्कि कर्ण के गुरु परशुराम भगवान थे, जिसने उनसे धनुष विद्या प्राप्त की थी। दोस्तों, कहानी बहुत ही मार्मिक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। कर्ण की धुंधली आंखें खुली और उसने देखा कि परशुराम। कर्ण ने कहा, गुरुदेव, क्या यह माया है या आप सच में इस समय हमारे समक्ष खड़े हैं? परशुराम ने उसकी ओर देखा और कहा, कर्ण, यह माया नहीं है। आज मैं आया हूँ क्योंकि आज तुझे एक और अंतिम सत्य बताना है, अर्जुन का सच। कर्ण की सांसें तेज हुई और बोला, अर्जुन, वह मेरा सत्य, क्या अब भी वह मुझे जानने को रह गया है? परशुराम बोले, नहीं कर्ण, अर्जुन तेरा शत्रु नहीं, वो तेरे कर्म का दर्पण है। तू उसे सदैव प्रतिद्वंदी मानता रहा, मगर अर्जुन वही है जो तुझे बनना था। तू हमेशा अर्जुन से नफरत करता रहा। तू भी अर्जुन की ही तरह होता अगर तेरा मार्ग धर्ममय होता। कर्ण स्तब्ध रह गया। उसने कमजोर स्वर में पूछा, गुरुदेव, क्या आप कहना चाहते हैं कि अर्जुन मुझसे सर्वश्रेष्ठ है? परशुराम बोले, श्रेष्ठता बाहरी विजय में नहीं होती कर्ण। अर्जुन ने धर्म के लिए युद्ध किया जबकि तूने अधर्म का साथ दिया। अर्जुन ने कभी अपने स्वार्थ के लिए धनुष नहीं उठाया और तूने दुर्योधन की मित्रता के नाम पर धर्म का गला घोटा। गुरुदेव की ये बातें सुनकर कर्ण की आंखों में आंसू आ गए और कर्ण ने पूछा, क्या गुरुदेव अब आप मुझे धिक्कारने आए हैं? परशुराम की दृष्टि कोमल हुई। नहीं पुत्र, मैं तुझे सच बताने आया हूँ। अर्जुन तेरा ही प्रतिबिंब है, वही शक्ति, वही प्रतिबिंब और वही परिक्रमा, वही विद्या, पर अंतर केवल दृष्टिकोण का था। अर्जुन ने अपने गुरु को नहीं छला, लेकिन तुमने गुरु को छला। तुमने ब्राह्मण बनकर मुझसे विद्या ली। कर्ण, मैंने झूठ बोला क्योंकि समाज में मुझे अपमानित किया जाता था, इसीलिए मैंने ब्राह्मण बनकर आपसे विद्या ली। परशुराम, समाज ने नहीं, तेरे अहंकार ने तुझे आज रणभूमि में गिराया है। तू वीर था परंतु तूने सच्चाई से मुंह मोड़ा। लेकिन अर्जुन, उसे भी चुनौतियां मिली लेकिन उसने कभी अपने धर्म से मुंह नहीं मोड़ा। अब कर्ण की आवाज़ कांप रही थी। कर्ण ने कहा, क्या अर्जुन को कभी मेरे बारे में सच्चाई पता चलेगी? परशुराम ने उत्तर दिया, हाँ, श्री कृष्ण उसे तुझे सारा सच तेरा अर्जुन को स्वयं बताएंगे कि तू उसका बड़ा भाई था और सूर्यपुत्र था। और यह सब जानकर भी अर्जुन तुझे सम्मान देगा क्योंकि उसमें ईर्ष्या नहीं, करुणा की भावना है। अब कर्ण की आंखों से आंसू बह चले। उसने पूछा, गुरुदेव, क्या मेरे जीवन का कोई अर्थ था? परशुराम ने उसका मस्तक सहलाया और कहा, कर्ण, हर आत्मा की यात्रा का अर्थ होता है। तूने भी समाज में दिखाया कि एक सूतपुत्र भी पराक्रमी हो सकता है, पर यदि तू धर्म से न डिगता तो अर्जुन की जगह आज इतिहास तेरा नाम लेता। अब धीरे धीरे कर्ण की अंतिम सांसें थमने लगी। उसने अंतिम बार परशुराम को देखा और कहा, गुरुदेव, आज आपने मेरी आत्मा को मुक्त कर दिया। अब मुझे अर्जुन से कोई द्वेष की भावना नहीं। परशुराम ने कहा, जाओ पुत्र, अब तुम में कोई द्वेष नहीं। अगले जन्म में तुम सत्य को पहचानोगे और पूर्णता को प्राप्त करोगे। यह कहकर परशुराम अदृश्य हो गए और सूर्यपुत्र कर्ण संसार से सदा के लिए विदा हो गया। दोस्तों, यह कहानी धर्म और अधर्म के बारे में काफ़ी कुछ सिखाया। मिलते हैं आपको अगली कहानी में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।